गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू अलौकिक ज्ञानामृत अमृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में जो कवि देवादिदेव महादेव की गुरु वशिष्ठ जी महाराज से चर्चा चली थी ज्ञान विषयक, उसमें जो कुछ भी भगवान शंकर मंगलमय प्रसाद देते आते थे, उसमें आगे भगवान शंकर कह रही हैं कि हे मुनीश्वर, जिस तरह शरद ऋतु का आकाश बदलों रूपी मलिनता से छुटकारा पाके स्वच्छता को प्राप्त होता है, इसी तरह जब ये प्राणी संकल्प और विकल्प रूपी मैल से छुटकारा पाता है, तब ये बड़ी शोभा को पाता है। शांति रूपी आनंद रूपी अलभ्य लाभ इसके लिए सहज हो जाता है। ये मुनीश्वर संकल्प विकल्प के त्यागी थे, जो पाछे शेष रहता है न, सो सत्ता मात्र परमानंद तेरा अपना ही आप है। तेरा वास्तव स्वरूप वही है, केवल तेरा नहीं, तेरा मेरा मेरा तेरा, इनका उनका उनका इनका सबका। जो संकल्प और विकल्प रूपी मलिनता से रहता है, ये मुनीश्वर आत्मा तो सर्वशक्ति रूप है। जैसी जैसी भावना इसके हृदय में दृढ़ होती है, तैसा तैसा होकर भासता है। जैसा जैसा फिल्म में बढ़ाव बढ़ा जाता है, तैसा तैसा होकर दिखता है। साधारण प्राणी के शब्द भी ऐसे कई दफा निकले हैं, निकलते हैं। जैसी मति वैसी गति। मति कहिए मन के विचार, और जैसी दृढ़ मति होती है, आखिरी के समय वही सामने आती है और उसी के मुताबिक उसकी फिर गति भी होती है। आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जैसी भावना दृढ़ होती है, तैसा ही भावना कर ये देखता है। एक में आपकी सुहृदताई की मति हो, जिसको देख के आपका जी जुड़ता है, प्रसन्नता होती है। और किसी कारण से मन में विषमता का भाव उदय हो जाए, वह मनुष्य अथवा और कोई गलत विचार से अथवा सही विचार से, तो वही चीज उसको सुख रूप नहीं दुख रूप नजर आती है। मति का उसी जगह पर
और फिल्म लग जाए तो और दिखता है, और फिल्म लग जाए तो और दिखता है। भगवान का दिखे और उसी वक्त ही रावण का दिखे। ताते सब संकल्प मात्र है। ये सब जितना भी आज तक सपने के अपने रूप और संसार देखे, वो केवल फुरना मात्र था ना। और वो फुरना जागृत में तो कुछ भी औकात नहीं रखता। सपने के फुरने से छूटा तो बाकी जागृत ही है ना। इसी तरह जहाँ संकल्प विकल्पों का उदयताई और अस्तताई जो कि जन्म और मरण प्रदान करते हैं, संसार के अनंत उतार चढ़ाव दिखा दिखा के दिखाते आज। जब इस मलिनता से छुटकारा पाता है तब आगे संसार ही समाप्त हो जाता है। संकल्प के लीन हुए सब लीन हो जाता है। सपने का फुरना जगने पर खत्म हो जाता है तो सब खत्म हो जाते हैं ना। हे मुनीश्वर, संकल्प एक किस्म की लकड़ी है। संकल्प रूपी लकड़ी और तृष्णा रूपी धन का, भोगों का, मान का और अनंत बातों का। संकल्प रूपी लकड़ी और तृष्णा रूपी घृत करके ये प्राणी जन्म रूपी अग्नि को बड़ा प्रज्वलित करता है। संकल्प का उत्थान और उसमें तृष्णा और प्राप्ति और प्राप्ति और बढ़े। ऐसी जो तृष्णा रूपी घृत की आहुति है वो संकल्प रूपी लकड़ियों के अग्नि में पड़ेगी तो वो लकड़ी उल्टा और अग्नि की ज्वाला दिखाती है। इसी तरह संकल्पों का विस्तार और अनंत माया के चकमों के घृत से उसकी बढ़ोतरी जन्म रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता है। मृत्यु मापनोति, मर के जन्म लेके फिर मरता है और युग भटकता रहता है। कदाचित अंत नहीं आता। जब असंकल्प रूपी वायु का प्रभाव लग जाए, जैसे उस अग्नि को जोरदार वायु का प्रभाव लग जाए तो अग्नि बुझ जाए, इसी तरह असंकल्प रूपी मन के उत्थान रूपी माया की निवृत्ति हो जाए। जब बड़े पुण्य उदय होते हैं तब ये मंगलमय प्रसाद प्राप्त होता है और उसको भली प्रकार प्राप्त तो होवे, वस्तु तो प्राप्त होवे, पर उसका भली प्रकार सेवन करके लाभ न ले रखी रहे, अपने पास हुए जा मिलान से सेवन करे तो उसको क्या लाभ होगा। विधान से भली प्रकार वस्तु का औषधि का सेवन करे तो कुपथ्य निवृत्त हुए, रोग निवृत्त हुए। इसी तरह असंकल्प रूपी वायु का ये असंकल्पता प्राप्त होती है जब ये सच्चे हृदय से, दृढ़ता से सुने भी, पढ़े भी, विचारे भी और ग्रहण भी करे। असंकल्प रूपी वायु कर और जल कर इसका अभाव करे
तब कहीं शांति मिले, वरना शांति का मिलना सब शांति के भूखे और सब अशांति के आग में, क्या छोटे क्या बड़े, क्या साधु क्या साधु, क्या ये क्या, सब बड़े जलते रहते, ये जलन नहीं बुझती। जब असंकल्प रूपी वायु कर और जल कर इसका अभाव करे, तब शांति को प्राप्त करे। नगर पहुंचे कोन को बिना पंथ कई, जब तक कदम न बढ़ाए तब तक कैसे पहुंचेगा। नाम लेने से, नगर का नाम लेने से या नगर के मैलों की गिनती करने से कोई थोड़ा ही पहुंच जाएगा। बुखों कान लहे अन्न पानी जे नाव गिधे, तब शांति को प्राप्त हुए। कैसी शांति? जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, जब संकल्प विकल्प रूपी तेल ही दीपक में न पड़ेगा तो दीपक की लौ शांत हो जाएगी, वो निर्वाण हो जाता है। जैसे जन्म रूपी अग्नि का अभाव हो जाता है, जन्म दुखम जड़ा दुखम, दुखम मृत्यु पुनः पुनः, संसार मंडलम दुखम पच्यन्ते यत्र जंतु। जन्म भी एक किस्म की अग्नि है, भगवान शंकर अग्नि नाम दे के वर्णन करते। जन्मते दुख और मृत्यु के दुख, बाल्यावस्था के दुख, युवा के आंधी में अनंत विकारों में अंधा हो जाता है, और माया के तरह तरह के चकमे के प्रलोभन इसके बुद्धि को अंधा कर देते हैं। न करने के बात को करना मानता है और करने को न करता। जैसे नशे एक का दूसरा समझता है, अज्ञान भी एक किस्म का नशा है जो बुद्धि को अंधा करने में नशे से भी ज़्यादा बलवान है। दुखम मृत्यु पुनः पुनः, बार बार जन्म और मरण का प्राप्त करना, इसको महादुख रूप अग्नि करके भगवान शंकर मानो वर्णन कर रहे हैं। तैसे जन्म रूपी अग्नि का अभाव हो जाता है, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, दीपक निर्वाण होता है, बुझ जाता है। वायु कर असंकल्प रूपी वायु कर और जल कर इसका अभाव करे, तब शांति को प्राप्त करे। जैसे निर्वाण दीपक निर्वाण हो जाता है, जैसे जन्म रूपी अग्नि का अभाव, जन्म रूपी अग्नि बुझ जाएगी तो जन्म नहीं तो मरण कैसा। जन्मवान का ही मरण होता है, और जो मरता है उसको जन्म भी होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्मे का मरण और मरे का जन्म अनिवार्य है। और संकल्प रूपी वायु कर तृण की न्यायी भ्रमता है। संकल्प विकल्प फुड़ने मन के उत्थान रूपी हवा से जिस तरह तन का भटक भटक के भटकता रहता है, हमें इसी तरह मन के उत्थान रूपी नशे से ये अनंत क्रियाएं करता है, करता बनता है, फिर मरता है, भोगता बनता है, भोगता बनने पर फिर मरता है, फिर करता भोगता मन जन्म पर मरण। जैसे हवा में तिनका भटकता रहता है, इसी तरह मन के उत्थान रूपी पवन कर ये जन्म मरण की भटकना पड़ा भटकता है। हे मुनीश्वर, ये जो तृष्णा है ना, भोगों की, धन की, मान की और अनंत चीजों की, जितनी भी माया की लीला है, ये एक किस्म के कांटों का वृक्ष है, कांटों की बेल है।
तृष्णा रूपी करजुए की बलि है। इसको अनंत प्रकार के वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं के संकल्पों रूपी जल से बड़ा पुष्ट करता है। जैसे जल से बेल पुष्ट होती है होवे कांटों की, तो कांटे ही निकलेंगे ना। इसी तरह संकल्प विकल्प ये भी होवे, ये भी होवे, ये भी होवी, ये भी करें, ये भी पाए, इससे उल्टा विस्तार का प्रभाव बढ़ता ही जाता है, विस्तार को प्राप्त होती जाती है। तृष्णा रूपी करजुए की बलि है, तो इसको संकल्प रूपी जल कर पड़ा सिंचता है। जब असंकल्प रूपी शोषता और विचार रूपी खरक कर काटे, संकल्प विकल्प की विवेक विचार से संकल्पों का त्याग करे, असंकल्प रूपी शोषता इसको संकल्पों की विस्तार रूपी जल न दे और विचार करे। विचार अद्भुत वस्तु है। जैसे अंधे को नेत्र मिल जाए तो उसकी अंधता की ठोकरें खत्म हो जाती है, इसी तरह अज्ञान करके अंधे को, जो गलत को सही, सही को गलत समझता था, उसको विचार रूपी नेत्र मिल जाए तो समझो इसके कोई पीढ़ी के भी पुण्य उदय हुए। ये जितना भी भजन करना है, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा इत्यादि इत्यादि, इनका परिणाम है कि हमारी हृदय में विचार की वृद्धि हो। जितना जितना दर्पण साफ होगा उतना उतना सही रूप दिखेगा। ये विचार की वृद्धि करे। विचार कहो, बुद्धि कहो। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि तो कुतो बलम। बुद्धि ही मानवीय बल है, जिसको विवेक कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश में ठोकरों से रक्षा हो। असंकल्प रूपी शोषता और विचार रूपी खरग से काटे। इस बैल को विचार रूपी खरग से काटे, जो कांटों की बेल है। उसमें संसार के विलासताई, भोगताई, तरह तरह की चंचलताई रूपी जल का, संकल्प विकल्पों के उत्थान का त्याग करे। तब तिसका अभाव हुए, जो आभास, या ये सब है आभास मात्र। जो भी आज तक देखा है, सुना है, सोचा है, पढ़ा है, बोला है, माना है, जाना है, जानेंगे, मानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ये सब आभास मात्र है, बिल्कुल वास्तवता है। भगवान शंकर बोलते हैं जो आभास मात्र है, आभास कहिए मिथ्या प्रतीति। आगे जन्म में भी आभास में नाच नाचते रहे, और अब भी, तब भी, तब भी, अब भी आभास में कई जन्मों की, युगों की चौकड़ियों में पड़ा ये वासना रूपी जीव भटकता है, जो आभास मात्र है। जब आभास खत्म, क्षय हो जाता है, आभास का अभाव हो जाता है, जिस तरह गंधर्व नगर दिखता है, तैसे यह जगत असम्यक ज्ञान करवाता है। ये जो भी दिखा है, दिख रहा है, अवास्तव ज्ञान कर दिखता है। जैसे गंधर्व नगर कल्पित लीला दिखने लग जाए। इसी कोई गंधर्व नगर मान ले, सिनेमा के पर्दे पर क्या नहीं दिखता है, होता कुछ भी नहीं। जैसे गंधर्व नगर होता है, तैसे यह जगत असम्यक ज्ञान करवाता है, सही ज्ञान से नहीं। अंधकार में एक का दूसरा दिखता है और उसको हम सही मानते हैं।
सम्यक ज्ञान कर लीन हो जाता है। वास्तव ज्ञान कर हम और तुम और हम, इसका बिल्कुल ऐसे अभाव हो जाता है जैसे जगने पर सही ज्ञान होता है तो सपने वाला अपना आप, और जो भी वो जानता था, देखता था, मानता था, भला दिखता है, वो असम्यक ज्ञान था। इसी तरह ये असम्यक ज्ञान है। जब सही अपने आप का बोध होगा तो असम्यकता का दोष दूर हो जाएगा। सम्यकता का साम्राज्य जो आगे ही लगाया है वो रहा रह जाता है, जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। आनंद रूप, शांत रूप इत्यादि दे के भाषे कल्पनाएं समझाते हैं, वरना किसी के कल्पना का वो विषय नहीं। सम्यक ज्ञान कर लीन हो जाता है। उसमें भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं, जैसे को राजा होवे और सपने में अपने को कंगाल देखे। नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। अच्छत राज, राज तो है ना उस वक्त भी। अच्छत राज बिछरत दुख पाया है, मेरा राज छूट गया, मैं कंगालताई को प्राप्त हुआ, देख रहा है सब। अच्छत राज बिछरत दुख पाया, सागत भई हमारी, वो हमारी दशा हुई है। माधो क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, हे मायाधीश। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आत्म स्वरूप रूपी ईश्वर से प्रार्थना। माधो क्या कहिए ब्रह्म, ये कैसी भ्रांति है जो है भी नहीं और पकड़े भी बैठी है। भगवान शंकर कहते हैं, जैसे को राजा हुए और सपने विखे अपने को कंगाल देखे, वो अपना राजा वाला स्वरूप उसको भूल गया। कंगालताई का रूप हृदय में दृढ़ हो रहा है और बड़ी दीनता और दुखों को प्राप्त हो रहा है। और किसी तरह से कोई ऐसा झटका आ जाए या किसी का जगाया जग जाए, जो पहले वाला अपना राजा वाला रूप उसको याद आ जाए, अब वो अपने को कंगाल रूप मानेगा या राजा रूप मानेगा। और राजा रूप मानने पर कंगाल रूप वाले दुख अब इसको हिलाएंगे, मानेगा, उन करके दुखी होगा। पूर्व का स्वरूप विस्मरण हो जावे और दीनता को प्राप्त हुए, और पूर्व का स्वरूप सिमरण आवे, तब आपको राजा जाने और दुख मिट जावे, निर्दुख पद को प्राप्त हुए। इसी तरह से जीव को अपना जो वास्तव पूर्व का स्वरूप आत्मा है वो भूल गया है। तैसे ऐसे जीव को अपना वास्तव पूर्व का स्वरूप विस्मरण हो गया है, जिससे अपने को अलग जी जन्मा मरणवान जन्मवान कर्मवान, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी, ये मेरा वर्ण है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा है, ये तेरा है। तैसे ऐसे जीव को अपना वास्तव पूर्व का स्वरूप विस्मरण हो गया है, जिसकर आपको अलग रूपवान नामवान दीन और दुखी जानता है। और किसी कारण से इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तब सब दुखों का नाश हो जाता है ना, तब सब दुख का अभाव हो जावे। इसी जैसे शरद ऋतु का आकाश, शरद काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे निर्मल हो जावे। सर्दी के दिनों में बदलों की जो घमासान आती वो सब समाप्त हो जाती है, नहीं, आकाश स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह जगने पर
सपने के संकल्पों का उत्थान जो हमको सपने वाला अपना आप अनंत दुख सुख हानि लाभ दिखाता था, वो संकल्प रूपी मैल हट जाती है तो अपना जागृत रूप दिखता है। वो मैल से एक का दूसरा जो मानना था वो घूम जाता है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है तैसे निर्मल हो जावे। मनन ही मैल है। मनन कोई माया कहा गया है। सारो जग जखे तो मनन जे वाला। मनन ही मैल है। मनन में मैं हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं माई हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटी हूँ, ये फलान हूँ, ये दुखी हूँ। मनन मन सबको मनन रूपी प्रायश्चित लगा हुआ है। जैसे सपने में जितने भी हैं उन सबों को मनन लगा हुआ है, नहीं वो अपने अपने को मानते हैं ना। और वो मनन जागृत में रंचक मात्र नहीं, और उन सबों का असली रूप जागृत है, पर मनन उनको अलग अलग रूप दिखाता है। मनन ही माया है, और वो मनन जागृत से अलग भी नहीं। जागृत न हो तो मनन भी कुछ नहीं, और जागृत में है भी नहीं। इसी को बोलते हैं माया, जो हो भी नहीं और सब दिखती भी है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है तैसे निर्मल हो जावे। जैसे वर्षा काल के मेघों का अभाव होने पर जब बरसात के दिनों वाली मेघ बरस बरस के चढ़े समाप्त हो जाते हैं, आकाश निर्मल होता है, तैसे अज्ञान रूपी मेघ ते रहत जीव निर्मल होता है। अज्ञान ही इसको अंधता देता है, और अंधे को ठोकरें लगती है। इसी तरह जिनको अपने वास्तव स्वरूप का अज्ञान है, उनको जन्म पर मरण, मरण पर जन्म की ठोकरें छूट ही नहीं सकता, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और संसार में सर्वोपरि कार्य ये है, जिसने ये कार्य सिद्ध नहीं किया उसका जीवन निरर्थक गया। बल्कि और कार्यों का भार उठाने से उनको कर्तापने का चाबुक लगता आता है। जैसे बैल को या घोड़े को चाबुक लगता है, इसी तरह कर्तापने का चाबुक लगेगा। वो चाबुक के पीड़ा से वो कड़े हो फिर भोगतान कर्तापना मानते हैं, और कर्ता को भोगता बनना पड़ेगा। और जो भोगेगा तो उसको जन्म भी लेना पड़ेगा, जो जन्म लेगा तो मरना भी पड़ेगा, जो मरेगा तो जन्म भी लेना पड़ेगा। कपनी उतार उतार के बैल की, गधे की, मनुष्य की, देवता की, दैत्य की, ये पहनता उतारता ही रहता है, युग बीत जाती। तैसे अज्ञान रूपी मेघ ते रहत जीव निर्मल होता है, शुद्ध पद को प्राप्त होते। जब अज्ञान रूपी मैल निवृत्त होती है तब शुद्ध पद को, कैसा शुद्ध पद? वाणी शुद्ध पद का वास्तव में वर्णन नहीं कर सकती, अवास्तव में बोलेगी। जिस तरह गूंगा वास्तव रस का वर्णन नहीं कर सकता, इशारों से पढ़ा लखाता है। कैसा शुद्ध पद, जिसमें हम और तुम और हम, बोलती और सोचती सबों का है अत्यंत अभाव। जब सबों का अभाव तो कुछ न रहा, न जागृत तो रहा ना। सपने वाले सब गए तो जागृत भी गया। सपने वाले तो मान बैठे थे और थे कुछ भी नहीं, और मानने को ही तो माया कहा गया है। और वो मानना जागृत से जुदा भी नहीं और जागृत में कुछ भी नहीं। आहे अलवलड़ी अटपटी, आहे अलवलड़ी स्वामी गाल स्वरूप जी।
चंद के महापुरुष बोलते हैं बड़ी अटपटी, श्याणा समझन की न की, कितनी भी अकल की बातें नाच नचाएं, समझे समझाएं, अपने को विद्वान खट दर्शन माने, बड़ा समझदार, श्याणा समझन की न की, तुड़ मसलत कण मेरी, बरसों घूटते रहे। इन शास्त्री और आचार्यों की तो जरा भी दाल नहीं गलती। खट दर्शन एक दफे बैठा था, वो बोले संतों के गढ़ का सौदा है, शास्त्रार्थ करवाओ, हम चलते हैं, देखो कैसे कर दी। 6 दर्शन पास, सच्चा था, अभिमानी नहीं था। अभिमानी तो विद्या के अभिमान से है, हम जानते हैं, हम सब दर्जन वेदांत भी पास किए हैं, न्याय नहीं वो, ये संतों के गढ़ का सौदा है, यानी उनके गढ़ का सौदा है। जो संत तो वो है जिन्होंने जीवन परमार्थ के गंगा में बिल्कुल अर्पण किया है। सब प्रकार की अम्बासना जिनकी निवृत्त हो जाती है, वही तो संत है। जितना जितना परमार्थ का रंग लगेगा, उतना उतना आपकी मन की मैल, मिथ्या वासना, मिथ्या अभिमान सब चकना चूर हो जाएगा। आप गवाइए, यहाँ तो मैं बनी हुई है, आप गवाइए ता शह पाइए। और कैसी चतुराई के चरक करके देखो, चतुराई कुछ नहीं मिलेगा, भटकना आगे भटकती रहे। जो ऐसे अज्ञान रूपी मेघते रहत जीव निर्मल होता है, शुद्ध पद को प्राप्त होता। शुद्ध पद का ये विचारी वाणी क्या बोले। शुद्ध पद के लिए तो सारा संसार नाच नाचता है। शुद्ध पद कहो, आनंद कहो, शांति कहो। जो कुछ भी आज तक किया है, पुण्य किया है चाहे पाप किया है, यहाँ आए हो चाहे वहाँ गए हो, लिया है, दिया है, बोला है, देखा है, भजन किया है, तीर्थ किए हैं, दान पुण्य किए तो शांति के लिए है ना। सबकी दशा ऐसी, परंतु वो शांति अभी नहीं प्राप्त हुई। माया बड़ी जबरदस्त है, कई प्रकार के कांटे चबा चबा के फेंक देती है कि जाओ देखो तमाशा। शुद्ध पद में सब प्रकार के देखती, सुनती, सूंघती, चखती, बोलती इत्यादि इत्यादि का मानने जानने का अत्यंत है अभाव। जैसे आपकी गाढ़ निद्रा में कोई प्रकार की संकल्प का लेश भी रहता है क्या? यदि रहता है तो गाढ़ निद्रा नहीं हो, निद्रा का चकमा होगा।